मध्य प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी के सरकार की मैं तारीफ कर दूं या फिर उस सरकार के अंदर बैठे कैबिनेट मंत्रियों की तारीफ कर दूं, क्योंकि उन मंत्रियों को मध्य प्रदेश का बड़ा बड़ा मंत्रालय मिला है, बड़ी बड़ी कुर्सियां मिली हैं और उस कुर्सियों में बैठकर क्या वो अपने कामों को सही तरीके से करते हैं, क्योंकि पूरे मध्य प्रदेश की जिम्मेदारी मिलती है। लेकिन अगर एक मंत्री के उसके ज़िले में झांक कर देखा जाए, उसके ज़िले में अगर ऐसी वारदात निकल कर आ जाए जो उसके मंत्रालय को ही गंदा कर दे, दुर्गंध आने लगे, तो कहीं ना कहीं ये बात साफ हो जाती है कि पूरा मंत्रालय नहीं, पूरा सिस्टम नहीं, पूरी सरकार से ही गंध आने लगी है। ऐसा ही एक मामला निकल कर आया है। हम आपको आज एक ऐसी खबर के बारे में बताने जा रहे हैं जिसे सुनकर आप भी हिल जाएंगे, आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। मध्य प्रदेश सरकार के अंदर स्वास्थ्य मंत्री राजेंद्र शुक्ल, जो मध्य प्रदेश के उप मुख्यमंत्री भी हैं, जिनका गृह जिला रीवा है, और रीवा के संजय गांधी अस्पताल में ही एक ऐसा कांड हो गया है जिस कांड ने राजेंद्र शुक्ल के पूरी छवि को धूमिल करते हुए मध्य प्रदेश पूरे सरकार के उस सिस्टम से दुर्गंध आने लगी है और उस सिस्टम पर भी सवाल खड़े होने लगे हैं कि आखिर अगर ऐसा सिस्टम मध्य प्रदेश के अंदर है तो फिर जनता को क्या लाभ मिल रहा है और क्या जनता उस सिस्टम से खुश है या संतुष्ट है। एक महिला जिला अस्पताल में आती है इलाज कराने, क्योंकि संभागीय अस्पताल संजय गांधी अस्पताल रीवा में है। कई जिलों के मरीज वहां इलाज कराने जाते हैं। एक महिला गई हुई थी, उसके साथ एक नाबालिग बच्ची गई थी। उस बच्ची के साथ दुर्व्यवहार होता है, दुष्कर्म जैसी घटना उसके साथ हो जाती है, वो भी सामूहिक तौर पर। रविवार की बात है, रविवार को उसके साथ आधी रात को वहीं के अस्पताल के प्रबंधन के वार्ड बॉय ही उसके साथ दुष्कर्म जैसी घटना को अंजाम देते हैं। तब तक मामला पूरा गायब रहता है, किसी को इसकी भनक तक नहीं होती है। एक दिन दो दिन बीत जाने के बाद धीरे धीरे यह मामला निकलने लगता है। फिर अस्पताल प्रबंधन भी इस पर सफाई दे देता है और पूरा सिस्टम इस सफाई के बाद हिल जाता है, क्योंकि अस्पताल प्रबंधन ने जिस तरह से इस पूरे मामले पर गोलमोल कहानी बनाकर बताई है, उस कहानी से तो ये साफ होता है कि कहीं ना कहीं उस पीड़िता को न्याय दिलाने की उम्मीद या फिर न्याय के पक्ष में अस्पताल प्रबंधन नहीं खड़ा था। क्योंकि जो कहानी अस्पताल प्रबंधन ने बनाई है, उस कहानी के पीछे बहुत बड़ा राज है, जिसके साथ यह पूरा कांड हुआ, जिसके साथ यह पूरा कारनामा हुआ। उस पूरे कारनामे में उस पीड़िता को पीसने का पूरा पूरा षड्यंत्र रचा गया था, क्योंकि ये कहानी उस जिले की है, ये कहानी उस अस्पताल की है जिस अस्पताल के मुखिया ही वहाँ के स्वास्थ्य मंत्री हैं, यानी गृह जिला रीवा है। रीवा विधानसभा क्षेत्र के विधायक राजेंद्र शुक्ल हैं। राजेंद्र शुक्ल मध्य प्रदेश के उप मुख्यमंत्री हैं और राजेंद्र शुक्ल ही स्वास्थ्य मंत्री हैं। राजेंद्र शुक्ल के भांजे राहुल मिश्रा अस्पताल प्रबंधन के अधीक्षक हैं, पूरे संजय गांधी अस्पताल के अधीक्षक हैं। अब इस कहानी को यहाँ तक तो आपने समझा। अब इसके आगे जो कहानी बन रही है, जिस तरह से विपक्ष के पीसीसी चीफ जीतू पटवारी ने आरोप लगाया है, उस पर आपको विस्तार से समझना चाहिए। बीते रविवार को एक महिला अस्पताल में जाती है अपना इलाज कराने, उसका इलाज चलता रहता है। उसके साथ एक नाबालिग बच्ची भी जाती है। उस बच्ची के साथ अस्पताल के ही कुछ कर्मचारी मिलकर उसके साथ दुष्कर्म जैसी घटना को अंजाम देते हैं सामूहिक तौर पर। हालात उसके बिगड़ जाते हैं, तबीयत उसकी खराब हो जाती है। बताया जाता है कि स्ट्रेचर पर लेटाकर उसको ले जाकर भर्ती भी कराया जाता है अस्पताल में ही। पहले उसकी हालात खराब होती है, उसके साथ दुराचार करने पर, उसके साथ जो हैवानियत की गई, उस हैवानियत से उसकी हालत बिगड़ जाती है। उसके बाद उसे अस्पताल में ले जाकर भर्ती कराया जाता है। हालात उसके ये नहीं थे कि वो उठकर चल सके, इतने हालात गंदे हो गए थे। और जब भर्ती कराकर जो आरोपी लोग होते हैं वो वहाँ से फरार हो जाते हैं। अस्पताल प्रबंधन को इसकी भनक नहीं लगती है, चूँकि पूरे अस्पताल में चप्पे चप्पे पर सीसीटीवी कैमरा है, सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम हैं, हर जगह पर कर्मचारी लगे हैं, लेकिन अभी तक इसकी भनक किसी को नहीं लगी है। वो लोग उस पीड़िता को भर्ती कराकर वहाँ से रफू चक्कर हो जाते हैं। उसका इलाज चलता है,
इलाज के बाद जब यह बात खुलकर सामने आती है, जब वह सीसीटीवी फुटेज निकलकर बाहर आता है, धीरे धीरे बात खुलने लगती है। अस्पताल प्रबंधन राहुल मिश्रा जो अधीक्षक हैं, उनके द्वारा कहा जाता है कि हाँ, हमारे पास एक शिकायत पत्र आई थी जिस पर 2 लोगों ने एक बच्ची के साथ दुर्व्यवहार किया। उसको लेकर हमने पुलिस को सूचना दे दी, लेकिन अभी तक पीड़िता ने एफआईआर दर्ज नहीं की है। उन्होंने ये भी कहा कि अस्पताल प्रबंधन से उस पीड़िता का कहीं कोई रता पता नहीं है। वो पीड़िता जहां भर्ती कराई गई थी, अब वो वहां उपस्थित नहीं है, यानी जिस वार्ड में उसे भर्ती कराया गया था वहां वो नहीं है, वो पता नहीं कहाँ गायब हो गई है। उसने अभी तक एफआईआर दर्ज नहीं कराया है। लेकिन सवाल ये खड़े होते हैं कि जिस बच्ची के साथ दुराचार हुआ वो चलने की हालत में नहीं थी। सबसे पहली बात तो ये है कि वो वहाँ से गायब कहाँ हो जाती है, अस्पताल प्रबंधन को इसकी भनक नहीं लगती है। दूसरा सवाल ये है कि जैसे ही उस बच्ची के साथ ऐसी वारदात हुई थी, जब पुलिस अधीक्षक के पास यह पत्र पहुंचा, उस टाइम पर उसके बयान क्यों नहीं दर्ज किए गए, समय क्यों लगाया गया? क्योंकि राहुल मिश्रा के द्वारा ही बताया गया कि हाँ, भर्ती कराई गई थी, उसका इलाज भी हुआ, लेकिन बाद में गई। उससे पहले पुलिस को क्यों नहीं बुलाया गया? दूसरा सवाल। तीसरा सवाल ये है कि अगर आपके अस्पताल में चप्पे चप्पे में सीसीटीवी कैमरे लगे हैं, तो फिर आप उस पूरे सीसीटीवी कैमरे को खंगाल कर ये कैसे नहीं देख पा रहे हैं कि आखिर उस बच्ची का उस अस्पताल, उस वार्ड से गायब होने में किसका हाथ है? क्या बच्ची स्वयं चलकर गई है या फिर किसी ने उसके साथ इस पूरे मामले को दबाने के लिए पूरी साजिश रचकर उसको वहां से भगाने का प्रयास किया है, या फिर उसे कहीं गायब कर दिया गया है? 3 सवाल, और इन 3 सवालों के अंदर ही उस पीड़िता का न्याय छिपा है, जो उस नाबालिग बच्ची को शायद अंदेशा नहीं था कि हम अस्पताल में जा रहे हैं, मंदिर में जा रहे हैं, हमारे साथ ऐसा नहीं होगा, लेकिन शायद उसकी उम्मीदें, आशाएं गलत थीं। वहाँ भी उसके साथ हैवानों ने हैवानियत कर दी। 3 सवाल ये हुए, लेकिन अब अस्पताल प्रबंधन क्या कह रहा है कि पुलिस के पास अभी तक रिपोर्ट दर्ज नहीं की गई है किसी के द्वारा, लेकिन अस्पताल प्रबंधन के अंदर के 2-3 लड़के उसके साथ दुराचार करते हैं, बच्ची गायब हो जाती है, शायद उस पूरे गुनाह का पूरा सबूत और पूरे गवाह वो बच्ची है। सीसीटीवी फुटेज निकालकर भी उनके ऊपर एफआईआर मुकदमा दर्ज किया जा सकता है, क्योंकि बच्ची जो है नाबालिग की स्थिति में है, बच्ची है, शायद वो ये सारी चीज़ें पब्लिक के सामने, जनता के सामने, मीडिया के सामने ना बोल सके, तो फिर स्वतः ही इस पर एफआईआर दर्ज भी की जा सकती है। एक बात और निकल कर आई है कि पीड़िता के पिता छत्तीसगढ़ में रहते हैं, उनके द्वारा बताया गया है कि हमारी बच्ची के साथ गलत किया गया है, जिसको लेकर कार्यवाही प्रशासन शासन को की जानी चाहिए, और अगर इस पर हिला हवाली की जाती है तो फिर उन मुजरिमों को हमारे हवाले कर दें, हम उनको स्वतः ही सजा दे देंगे। ये पूरी कहानी हो गई। अब कहानी यहाँ से शुरू होती है। ठीक है, अस्पताल प्रबंधन के अंदर कुछ हो सकता है खराब गंदे लोग हों जिनको सजा निश्चित तौर पर मिलेगी। सवाल यहाँ से शुरू होती है कि मध्य प्रदेश सरकार के अंदर स्वास्थ्य मंत्री राजेंद्र शुक्ल हैं, और राजेंद्र शुक्ल के गृह जिले, राजेंद्र शुक्ल के घर के अस्पताल में लोगों के इतने हौसले बुलंद हैं कि जो मरीज इलाज कराने आते हैं उनके साथ इतना बुरा दुराचार, दुष्कर्म जैसी घटना को अंजाम दे देते हैं। उनके अंदर भय नहीं होता है, और अगर भय नहीं होता तो क्या ये माना जाए कानून का दबाव, इतना सिस्टम लचड़ है कि आज भी दरिंदगी करने से डरते नहीं हैं। अपने ज़िले में उन्हें नहीं लगता कि हमारे यहाँ के स्वास्थ्य मंत्री राजेंद्र शुक्ल हैं, अगर काला यह मामला खुलासा होता है तो हम बड़े केस और बड़े लपेटे में आ जाएंगे। उन्हें इस चीज़ का भय भी नहीं लगता है, या फिर हो सकता है कि ये कोई पहला और आखिरी कांड ना हो। इससे पहले भी वो वार्ड बॉय जो इस कांड को अंजाम दिए, इससे पहले भी कई लोगों के साथ, कई महिलाओं और बच्चियों के साथ ऐसी घिनौनी करतूत की हो और पूरे मामले को दबाया जा सका हो। इस वजह से इस मामले पर भी उन्होंने ऐसा ही सोचा और उसी तर्ज पर इसे ले जाने का प्रयास किया। लेकिन फिलहाल अभी उस बच्ची के, उस पीड़िता के पिता ने कहा है कि छत्तीसगढ़ से हम रीवा आ रहे हैं और इस पूरे मामले को लेकर हम रिपोर्ट दर्ज करेंगे और पूरी कार्रवाई और पूरे न्याय की उम्मीद रखेंगे। बहरहाल क्या होता है, मध्य प्रदेश सरकार को इस पर संज्ञान लेना चाहिए, लेकिन जिस तरह से अस्पताल के अंदर इस तरह का कांड हुआ, वो भी मध्य प्रदेश के उप मुख्यमंत्री के गृह जिले के अस्पताल में चिंतनीय है, और चिंतनीय के साथ साथ सवालिया निशान मध्य प्रदेश सरकार के ऊपर खड़ा करता है कि अगर आपका सिस्टम इतना लचड़ है तो फिर आपकी सरकार शायद है कि
पूरे सिस्टम को सुधार ना सके और सिस्टम में रहने के काबिल भी नहीं है। हालांकि इस पर जनता न्याय और निर्णय करेगी, क्योंकि अगर एक कहते हैं कि राजा के घर में चोरी हो जाए तो फिर वो राजा कहीं ना कहीं लचड़ है, कहीं ना कहीं उसकी सजग और सक्रियता नहीं है, लोगों के अंदर भय और डर नहीं है, सिर्फ वो कुर्सी तोड़ रहा है। जिस राजा को कुर्सी से उतार कर शायद उस राजा को बैठाया जाना चाहिए जो इस काबिल हो। इस पूरी वीडियो को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन पर आप जरूर लिखिएगा।